द्रौपदी स्वयंवर के बारे में हम सबने सुना है। उसमें अर्जुन विजयी हुए थे, ये भी हम जानते हैं। परंतु उस स्वयंवर के उपरांत एक बड़ी ही रोचक घटना हुई थी। वहाँ आए हुए समस्त राजाओं ने अर्जुन पर आक्रमण कर दिया था और कर्ण और अर्जुन का भीषण युद्ध छिड़ गया था। उस समय ना तो अर्जुन के साथ श्री कृष्ण थे और ना ही उनके पास गांडीव धनुष। वहाँ क्या हश्र हुआ था अर्जुन का? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। राजा द्रुपद ने जब स्वयंवर की घोषणा करा दी, तब उसे सुनकर सब राजा वहाँ उनकी राजधानी में एकत्रित होने लगे। दुर्योधन आदि कुरुवंशी भी कर्ण के साथ वहाँ आए थे। उस स्वयंवर की प्रतियोगिता को अर्जुन ने जीता था, जो उस समय एक ब्राह्मण के वेश में थे। द्रौपदी ने भी पांडु पुत्र अर्जुन का वरण कर लिया। जब अर्जुन उस स्वयंवर सभा में द्रौपदी को जीतकर रंगभूमि से बाहर निकले, राजा द्रुपद उस ब्राह्मण को कन्या देना चाहते हैं, ये जानकर उस समय राजाओं को बड़ा क्रोध हुआ और वे एक दूसरे को देखकर कहने लगे, अहो देखो तो सही, ये राजा द्रुपद यहाँ एकत्रित हुए हम लोगों को तिनके की तरह तुच्छ समझकर और हमारा उल्लंघन करके अपनी कन्या का विवाह एक ब्राह्मण के साथ करना चाहता है। अतः हम लोग इस दुरात्मा को मार डालें, क्योंकि ये हमें कुछ नहीं समझ रहा है। राजाओं से द्वेष करने वाले इस दुराचारी को पुत्र सहित मार डालें। पहले तो इसने हम सब राजाओं को बुलाकर सत्कार किया और अब ये हमारा अपमान कर रहा है। राजाओं के इस समुदाय में क्या इसने किसी भी नरेश को अपनी पुत्री के योग्य नहीं देखा है? अथवा राजाओं, यदि ये कन्या हम लोगों में से किसी को अपना पति ना बनाना चाहे तो हम इसे जलती हुई आग में झोंककर अपने अपने राज्य को चल दें। यूं कहकर वे श्रेष्ठ भूपाल हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए द्रुपद को मारने की इच्छा से उनकी ओर वेग से दौड़े। उन बहुत से राजाओं को क्रोध में भरकर धनुष लिए आते देख द्रुपद अत्यंत भयभीत हो ब्राह्मणों की शरण में गए। उन नरेशों को वेग से आते देख भीम और अर्जुन उनका सामना करने के लिए आ गए। तब अमर्ष में भरे हुए वे सभी नरेश अर्जुन और भीमसेन को मारने के लिए उन पर टूट पड़े। तब तो महाबली भीमसेन ने अपने दोनों हाथों से एक वृक्ष को उखाड़ लिया और उसी वृक्ष को हाथ में लेकर अर्जुन के समीप खड़े हो गए। अर्जुन भी धनुष हाथ में लिए हुए युद्ध के लिए डट गए। वहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने भ्राता बलराम जी से बोले, भैया संकर्षण, ये जो विशाल धनुष को खींच रहे हैं ये अर्जुन ही हैं, और ये जो बड़े वेग से वृक्ष उखाड़कर सहसा समस्त राजाओं का सामना करने के लिए उद्यत हुए हैं, ये भीमसेन हैं। क्योंकि मैंने सुन रखा है कि उस लाक्षागृह के दाह से पांडव और कुंती देवी सभी बचकर निकल गए थे। श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा, भैया आपको घबराना नहीं चाहिए। यदि बहुत से देवता और असुर भी एकत्रित हो जाएं, तो भी भीम के छोटे भाई कुंती कुमार अर्जुन उन सबके साथ अकेले ही युद्ध करने में समर्थ हैं। फिर इन मानव भूपालों पर विजय पाना कौन सी बड़ी बात है? उस समय वे श्रेष्ठ ब्राह्मण अर्जुन से कहने लगे, तुम डरना नहीं, हम सब लोग तुम्हारी ओर से शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे। इस प्रकार की बातें करने वाले उन ब्राह्मणों से अर्जुन ने हंसते हुए से कहा, आप लोग दर्शक होकर बगल में चुपचाप खड़े रहें, मैं अकेला ही इन शत्रुओं को रोक दूंगा। यूं कहकर अर्जुन ने उसी स्वयंवर में लक्ष्य भेद के लिए प्राप्त हुए उस धनुष को झुकाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और उसे हाथ में लेकर भाई भीमसेन के साथ खड़े हो गए। तदंतर कर्ण आदि रणोन्मत्त क्षत्रियों को आते देख वे दोनों भाई निर्भय होकर उन पर टूट पड़े। तब युद्ध के लिए उत्सुक उन राजाओं ने कठोर स्वर में कहा, युद्ध की इच्छा वाले ब्राह्मण का भी रणभूमि में वध शास्त्रानुकूल देखा गया है। यूं कहकर वे राजा लोग सहसा ब्राह्मणों की ओर दौड़े। कर्ण अर्जुन की ओर युद्ध के लिए बढ़ा और मद्रराज शल्य भीमसेन से जा भिड़े। दुर्योधन आदि सभी भूपाल एक साथ अन्य ब्राह्मणों के साथ युद्ध करने लगे। तब अर्जुन ने अपने धनुष को जोर से खींचकर अपनी ओर वेग से आते हुए सूर्यपुत्र कर्ण को कई तीक्ष्ण बाण मारे। उन दुस्सह तेज वाले तीखे बाणों के वेग पूर्वक आघात से राधानंदन कर्ण को मूर्छा आने लगी। वह बड़ी कठिनाई से अर्जुन की ओर बढ़ा। वे दोनों योद्धा हाथों की फुर्ती दिखाने में बेजोड़ थे। उनमें कौन बड़ा है और कौन छोटा ये बताना असंभव था। दोनों ही एक दूसरे को जीतने की इच्छा रखकर बड़े क्रोध से लड़ रहे थे। देखो, तुमने जिस अस्त्र का प्रयोग किया था उसे रोकने के लिए मैंने ये अस्त्र चलाया है। देख लो, मेरी भुजाओं का बल
इस प्रकार शौर्य सूचक वचनों द्वारा वे आपस में बातें भी करते जाते थे। तदंतर अर्जुन के बाहुबल की इस पृथ्वी पर कहीं समता नहीं है, ये जानकर सूर्यपुत्र कर्ण अत्यंत क्रोधपूर्वक जमकर युद्ध करने लगा। उस समय अर्जुन द्वारा चलाए हुए उन सभी वेगशाली बाणों को काटकर कर्ण बड़े जोर से सिंहनाद करने लगा। समस्त सैनिकों ने उसके इस अद्भुत कार्य की सराहना की। कर्ण बोला, विप्रवर, युद्ध में आपके बाहुबल से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। आप में थकावट या विषाद का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता और आपने सभी अस्त्र शस्त्रों को जीतकर मानो अपने काबू में कर लिया है। आपकी ये सफलता देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। आप मूर्तिमान धनुर्वेद हैं या परशुराम, अथवा आप स्वयं इंद्र या साक्षात भगवान विष्णु हैं। मैं समझता हूँ आप इन्हीं में से कोई हैं और अपने स्वरूप को छिपाने के लिए ये ब्राह्मण वेश धारण करके बाहुबल का आश्रय ले मेरे साथ युद्ध कर रहे हैं, क्योंकि युद्ध में मेरे कुपित होने पर साक्षात इंद्र अथवा पांडुनंदन अर्जुन के अतिरिक्त दूसरा कोई मेरा सामना नहीं कर सकता। कर्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया, कर्ण, ना तो मैं धनुर्वेद हूँ और ना प्रतापी परशुराम। मैं तो एक ब्राह्मण हूँ। गुरु का उपदेश पाकर ब्रह्मास्त्र तथा इंद्रास्त्र दोनों में पारंगत हो गया हूँ। वीर, आज मैं तुम्हें युद्ध में जीतने के लिए खड़ा हूँ। तुम भी स्थिरता पूर्वक खड़े रहो। अर्जुन की ये बात सुनकर महारथी कर्ण ब्रह्म तेज को अजेय मानते हुए उस समय युद्ध छोड़कर हट गया। इसी समय दूसरे स्थान पर शल्य और भीमसेन युद्ध कर रहे थे। दोनों ही विद्या, बल और युद्ध की कला से संपन्न थे। लगभग 2 घड़ी तक दोनों उस युद्ध में एक दूसरे को खींचते और ठेलते रहे। तदंतर भीमसेन ने दोनों हाथों से शल्य को ऊपर उठाकर उस युद्ध भूमि में पटक दिया। भीमसेन के द्वारा शल्य को पछाड़ दिए जाने और अर्जुन से कर्ण के डर जाने पर सभी राजा युद्ध का विचार छोड़ शंकित हो भीमसेन को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए और एक साथ ही बोल उठे, अहो, ये दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण धन्य हैं। परशुराम, द्रोण अथवा पांडुनंदन अर्जुन के सिवा दूसरा ऐसा कौन है जो युद्ध में राधानंदन कर्ण का सामना कर सके। बलवानों में श्रेष्ठ मद्रराज शल्य को भी वीरवर बलदेव, भीमसेन अथवा वीर दुर्योधन को छोड़कर दूसरा कौन रणभूमि में गिरा सकता है। अतः ब्राह्मणों से घिरे हुए इस युद्ध क्षेत्र से हम लोगों को हट जाना चाहिए। और इस प्रकार द्रौपदी स्वयंवर के उपरांत अर्जुन और भीम ने कर्ण सहित उन समस्त क्रोधित राजाओं पर विजय पाई। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।